जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले हम लोग जो स्टडी है रोज की तरह, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया, ये कमेंट में आप लोग बताइए। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन कर दिया गया था तो क्या नाम रखा गया है। अभिनव भारत संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के गीतकार अभिलाष हैं और अभिलाष का वास्तविक नाम ओम प्रकाश है और यह गीत 1985 में आई अंकुश फिल्म में फिल्माया गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा जीसी हिल्टन ने दी थी। जज जो थे, जज कौन था तो जीसी हिल्टन, इसने सुनाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तो ये जो स्टडी मैंने स्टार्ट किया है, कितना इंपॉर्टेंट और कितना हम लोगों को सहायता पहुंचा रहा है, कितना हेल्प पहुंचा रहा है, कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। कितना पसंद आ रहा है जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। दुनिया की सबसे महंगी गाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 40 करोड़ में यह गाय बिकी है, सोल्ड हुई है ब्राजील में। 40 करोड़ मामूली नहीं है। और इस गाय का नाम है बेअतीना 19 जो कि नेल्लोर गाय है। नेल्लोर प्रजाति की गाय है जो कि भारतीय मूल की गाय है। भारतीय मूल की गाय है और इस गाय को नेल्लोर जो गाय है इसे ओंगेलो ब्रीड भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और यह टेक्सास के फोर्ट वर्थ में चैंपियन ऑफ वर्ल्ड जो केटल इवेंट होता है, चैंपियन वर्ल्ड, इसमें इस गाय ने बेअतीना 19 ने मिस साउथ अमेरिका का खिताब भी जीता है। इस गाय की उम्र 53 महीने है। इसका वजन 1101 किलोग्राम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो ये जबरदस्त प्रश्न है। यहां से एक प्रश्न तो जरूर बनता है। 40 करोड़ में यह गाय बिकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 में कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है 2025 की? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए थीम रखी गई है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 11 फरवरी को मनाया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग, यह स्वचालित भारत का पहला है स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट, जो मेडिकल से, जो हॉस्पिटल से वेस्ट होंगे, जो बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, जो कचरे होंगे, इसको यह ट्रीटमेंट कर देगा। यह जो मशीन है ट्रीट कर देगा उसे अच्छी तरह से, कचरे को साफ कर देगा या फिर उसे ट्रीटमेंट कर देगा, जिस तरह से करना है वो कर देगा। स्वचालित है, भारत का पहला है। इसका नाम रखा गया सृजन। तो सृजन क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, रिग है। और इसका उद्घाटन यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। और इसका निर्माण, ये जो स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग है, इसका निर्माण वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यशस क्या है? तो हिंदुस्तान जेट ट्रेनन 36, ये जो पहले नाम था इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब नाम इसका रखा गया है यशस। यह एक एयरक्राफ्ट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया क्योंकि इस जहाज में कुछ परिवर्तन किया, मूलचूल परिवर्तन किए गए, इसके कारण इसका नाम भी बदल दिया गया, यशस नाम रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जोमेटो बोर्ड का नया नाम क्या परिवर्तन किया गया था, इटर्नल किया गया था। और जोमेटो बोर्ड के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। ये परिवर्तन किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोलकाता के फोर्ट विलियम जो था, जो विलियम फोर्ट किला जो है, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया विजय दुर्ग। और विजय दुर्ग जो नाम रखा गया, यह कहाँ से लिया गया? तो महाराष्ट्र में जो स्थित है विजय दुर्ग, विजय फोर्ट, उससे यह रिलेटेड है, वहां से संबंधित, वहां से यह नाम लिया गया है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, कहाँ बना है? तो साउथ अफ्रीका में बना है। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में बना है, यहाँ स्थापित किया गया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा एडवांस हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम परिवर्तन करके यशस कर दिया गया है। स्पिनर क्या है? स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक है जिसे कि लॉन्च किया गया है रिलायंस और मुरलीधरन द्वारा। रिलायंस कंपनी और मुरलीधरन की जो कंपनी है उनके द्वारा इसके लॉन्च किया गया है। दोनों के संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया। स्पिनर
स्पिनर नाम रखा गया, स्पोर्ट ड्रिंक है। और मुरलीधरन कौन है? तो श्रीलंका के स्पिनर थे, क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रोहित शर्मा 338 छक्का इन्होंने लगाकर रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया है? वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में दुनिया में दूसरे प्लेयर बन गए सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में, दूसरे प्लेयर बन गए। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसके पहले क्रिस गेल दूसरे स्थान पर थे और क्रिस गेल का रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं और इनके नाम 351 छक्का है वनडे क्रिकेट में। दूसरा, यह तीसरा नहीं होगा, यह दूसरा होगा, यह ध्यान रखिएगा, कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ये दूसरा होगा। दूसरा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप मलेशिया में आयोजन किया गया था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट गोंगड़ी त्रिशा हुई थी और भारत विजेता बना था और साउथ अफ्रीका उपविजेता है। पहला जो T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत विनर बना था और इस बार भी दूसरा भी भारत ही जीता है और उप विजेता इंग्लैंड की टीम रही थी। तीसरा 2027 में होगा, बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट की बात चलिए तो कंप्लीट और भी कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई पुरस्कार की घोषणा हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा था। पॉली उमरिगर पुरस्कार, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरस्कार 2025 में जिसे चुना गया था जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को, और हाईएस्ट रन वनडे क्रिकेट में महिला में स्मृति मंधाना, और हाईएस्ट विकेट टेकर, विकेट लेने वाले वनडे में क्रिकेट महिला में दीप्ति शर्मा को। बीसीसीआई स्पेशल पुरुष रविचंद्रन अश्विन को चुना गया था। बीसीसीआई पुरस्कार है ये ध्यान रखिएगा। आईसीसी पुरस्कार भी घोषणा हुई थी, उसके बारे में हम समझ। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह चुने गए थे। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया केर न्यूजीलैंड के प्लेयर चुनी गई थी। सर गॉडफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह चुने गए थे। और ये ध्यान रखिएगा, सर गॉडफील्ड सोबर पुरस्कार उसे दिया जाता है जो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं, इसलिए जसप्रीत बुमराह को यहाँ दिया गया है। और उसी तरह से आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुनी जाती हैं उन्हें रचेल हे हॉफलैंड ट्रॉफी दी जाती है, इसलिए यहाँ मेलिया केर को दिया गया है। दोनों ही पॉइंट ध्यान रखिएगा। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 रिचर्ड विलिंगवर्थ चुने गए थे, इंग्लैंड के अंपायर हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंदाना चुनी गई थी। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला और ओमर जेई अफगानिस्तान के प्लेयर चुने गए थे। तो ध्यान रखिएगा, यह वनडे आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ये है आईसीसी महिला ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑल फील्ड में ये चुना गया है। तो दोनों का डिफरेंस अलग ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह, ये भारत के प्लेयर हैं, इन्हें चुने गए हैं। और आईसीसी पूर्व महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया केर चुनी गई है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो सभी पॉइंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वनडे, टेस्ट, T20 और ऑल ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी चुने गए हैं। मंदाना के ऊपर भी जबरदस्त रिकॉर्ड, इन्होंने जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज पहली भारतीय महिला बनी है। 4000 रन बनाने वाली 95 पारियों में इन्होंने बनाया है। एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि 2024 वर्ष में 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। चौथा शतक जो इन्होंने लगाया था 2024 दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। पहली भारतीय महिला बनी है। 70 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी बनाया था, शतक लगाया था। आयरलैंड के खिलाफ जनवरी 2025 में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था स्मृति मंदाना ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हरमनप्रीत का रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत का रिकॉर्ड था 87 गेंदों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 2024 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हरमनप्रीत ने शतक का रिकॉर्ड बनाया था 87 गेंदों में। साब क्या है? एक स्वीडन की कंपनी है जो कि रॉकेट का निर्माण करती है, युद्ध क्षेत्र का जो वेपन्स होते हैं उसका निर्माण करती है। भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। किस क्षेत्र में? रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और यह भारत में कार्ल गुस्ताफ M14 सिस्टम फैक्ट्री को निर्माण करी। कार्ल गुस्ताफ M14 सिस्टम क्या है? तो कंधे पर रखकर जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है उस तरह का यह निर्माण करेगी भारत में। और यह पहला मौका होगा इस स्वीडन की कंपनी साब के लिए कि भारत से स्वीडन से बाहर किसी देश में
अपनी कंपनी को स्थापित करेगी। यह पहला मौका होगा। साप कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी। ध्यान रखिएगा, स्वीडन का कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम है। और स्वीडन से ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये कमेंट में लोग बताइएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।